और राम का चरित्र ऐसे मौके पर, जबकि पूरे भारत में नहीं अभी तो पूरे विश्व में राम के नाम की गूंज हो रही है। बाबा मनकामेश्वर के दरबार में आज रामलीला का जो मंचन है ये पुरानी याद ताजा करता है। अधिक से अधिक इस जो है लीला का देश नहीं विदेशों में भी करीब 10 से 12 विदेशों में इसका प्रसारण गया और लाखों से अधिक श्रद्धालुओं ने इसका आनंद लिया। श्रृंखला में हमारे बीच में रोजाना अतिथि और अतिथि कोई वीआईपी नहीं होता है। आप कोई चीज स्पष्ट करो, अतिथि का मतलब कोई वीआईपी नहीं है। हमारे यहाँ अतिथि को देवता कहा गया है। न कोई अस्मान आगता सात अतिथि न तिथि यस्य आगता, अर्थात जिसकी आने की कोई तिथि न हो उसका नाम। हमारे आगरा शहर की बड़ी उत्तर भारत की एक ऐतिहासिक लीला कह लीजिए, जो कि आगरा शहर को बहुत ही प्रेरणा स्रोत भी रही है, सबसे प्रमुख बात है। और राम का चरित्र ऐसे मौके पर, जबकि पूरे भारत में नहीं अभी तो पूरे विश्व में राम के नाम की गूंज हो रही है। और 500 वर्ष से पुराना पड़ा हुआ पेंडिंग मामला, वह भी राम मंदिर का मुद्दा भी इस समय बन करके तैयार हो रहा है। ऐसे हमारे माननीय सम्मानीय योगी जी और मोदी जी के संरक्षण में, अगर इस बार मुझे लगता है शायद कोविड कालखंड ऐसा कालखंड रहा जिसमें हर व्यक्ति हतोत्साहित हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये प्रभु श्री राम जी की लीला ऐसे व्यक्तित्वों को या ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे समाज में जब हतोत्साहित वाली स्थिति आती है, जब हम लोग हार मान जाते हैं, तब प्रभु श्री राम जी का नाम हमारे जीवन में वह काम उत्पन्न करता है, जब प्रभु के नाम से नहीं बल्कि प्रभु का नाम लेने मात्र से काम हमारे हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब प्रभु का नाम लिखने मात्र से पत्थर तैर गए, तो आज तो जैसा भी है प्रयास किया, एक छोटी सी रामलीला है आगरा शहर की मनकामेश्वर मंदिर से ही प्रारंभ की है। हालांकि पुरानी है, लेकिन इस बार थोड़ा सा विशाल स्वरूप दिया है और प्रयास यही है आगे भी इसको और हम अच्छे स्तर पर हम लोग लेके। सवाल मेरा है जी, श्री राम हर कोई बनना चाहता है, जी, श्री राम का त्याग जी बहुत से लोगों को नहीं पता है और वो बनना बहुत जरूरी चाहते हैं कि श्री राम बना जाए, उसके लिए क्या कहना? बड़ा सुंदर एक दृष्टांत हमारे जीवन में आता है। शबरी बैठी है और शबरी कहती है कि राम, अगर सीता का हरण ना हुआ होता तो शायद आज राम यहाँ ना आता।
कि शबरी कह रही है कि राम, अगर सीता का हरण ना हुआ होता तो शायद राम ना आता, और राम ने मुस्कुरा करके कहा, माँ ये राम अयोध्या में तो क्या बैकुंठ में बैठ करके भी रावण को मार सकता था, लेकिन मैं यहाँ सीता का हरण करने वाले रावण को मारने नहीं आया, बल्कि मैं ये बताने आया हूँ कि अगर ये राम शबरी की कुटिया तक पहुँचा है तो राजनीति में जब जब नाम आता है तो हमेशा राम राज्य की बात होती है, कृष्ण राज की बात नहीं होती। वह राम राज्य कब स्थापित होगा कि जब जब राजनीति की सर्वोच्च सत्ता समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए उस व्यक्तित्व तक पहुंचेगी या उसका लाभ पहुंचेगा, तभी राम राज्य की स्थापना होगी, तभी राम का चरित्र अनुकरणीय, प्रशंसनीय और प्रेरणादायी है। मेरा नाम बसंत गुप्ता है। मैं भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूं और आगरा में डीजीसी क्राइम के दायित्व को निभा रहा हूं। बेहद सुंदर रामलीला का आयोजन मनकामेश्वर मंदिर पर किया गया, क्या कुछ कहते हैं और मंदिर को किस तरह से? बाबा मनकामेश्वर के दरबार में आज रामलीला का जो मंचन है ये पुरानी याद ताज़ा करता है। इन रामलीलाओं का प्रारंभ भी मंदिरों के प्रांगणों से हुआ करता था, आज वहीं हम लौट आए हैं। बाबा का विशेष आशीर्वाद है, आज पहली बार सही लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रामलीला का मंचन हुआ है। और पात्रों का जो संवाद है, जो रामायण के बारे में जो बैक सिंगर्स जिनको कहना चाहिए, बैक जो गायक हैं, उन्होंने जो वास्तविक लीला का मंचन किया, ये अपने आप में बहुत अनूठा है। और इस अनूठे कार्यक्रम से हम सब और इस आगरा शहर के सभी भक्तजन बहुत गदगद हैं। सराहनीय और अनूठा, अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास। मेरा नाम बंटी ग्रोवर है। आज सुंदर रामलीला का आयोजन समापन हुआ है। श्री मनकामेश्वर नाथ मंदिर में जो एक रामलीला का मंचन का जो पड़ाव शुरू हुआ था, आज धीरे धीरे आज रावण के वध तक पहुंच गया है और कल श्री राम जी का राज्याभिषेक के बाद, प्रशांति के बाद यह समापन होगा। और आपकी जानकारी में बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की द्वारा जारी गई कोविड गाइडलाइंस को पालन करते हुए मंदिर प्रशासन ने अधिक से अधिक इस जो है लीला का देश नहीं विदेशों में भी करीब 10 से 12 विदेशों में इसका प्रसारण गया और लाखों से अधिक ये श्रद्धालुओं ने इसका आनंद लिया और हमारे जो पुराण गाथा है उसका उन्होंने आनंद लेकर अपने आप को उन्होंने आदर्शों को पालन करने का व्रत भी लिया। मैं आशीष शर्मा हूँ। बाबा के आशीर्वाद लेने आज इस पावन घड़ी पे यहाँ मनकामेश्वर मंदिर पे उपस्थित हुआ हूँ। मेरा तो सबसे पहले प्रभु के चरणों में नमन करते हुए प्रभु से ये कामना है कि ये जो साल रहा है ये हमारे लिए आपातकाल और समस्याओं का साल रहा है, तो प्रभु से यही कामना है कि प्रभु बस अब बस करो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो डेंगू हो, इस समय त्राहिमाम हो गया है। और प्रभु से कामना यही कि जैसा भी है आपने इस समस्या की घड़ी को टाल दिया है, आगे भी हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे यहाँ के लोगों को अपना सानिध्य, अपना आशीर्वाद दे, जिससे सेहत उनकी अच्छी रहे और स्वस्थ रहें, अपने परिवार को चला सकें। मैं रवि भारद्वाज, प्रभारी 88 दक्षिण विधानसभा बीएसपी से बोल रहा हूँ। ये भगवान का दरबार है, इसमें जो है सभी श्रद्धालु जो है भारी से भारी भीड़ लेकर के यहाँ जो है सब लोग उपस्थित हुए दर्शन करने के लिए। भगवान की कृपा सभी पे बनी रहे, ये मैं कामना करता हूँ। और जो बीमारी यहाँ से अभी निकल के गई है कोरोना की, हिंदुस्तान जिससे तड़प रहा था, उससे ईश्वर निजात दिलाएंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। विश्वास कीजिएगा, ये प्रयास वही था। ये प्रयास जब ये देखा गया कि ऐतिहासिक रामलीला जो कि करीब 100-150 वर्ष से चली आ रही है, उसको इस बार मंचन नहीं होगा, जिसमें कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा भाई खूब भव्य स्तर पर रामलीला करिए। और भगवान राम के संदेशों की आज बहुत आवश्यकता है। मैं कहता हूँ कि अपने माता पिता का वचन पूरा ना करो। भगवान राम से अगर हम संदेश लें तो भगवान राम ने बहुत ही संदेश हमको उपयुक्त दिए हैं। कई सारे संदेश रामलीला के मंचन के दौरान भी रहे। तो सबसे पहला संदेश नहीं था कि उनके पिता भी जो वचन भूल गए थे, उनकी माँ जो वचन भूल गई थी, उन्होंने वो वचन मांगा, उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान राम वन को चले गए। तो मैं कहता हूँ अपने पिता के वचनों को पूरा ना करें, मगर अपने पिता के कलयुगी जो संतान है, हम लोग जैसे हम लोग हैं, अपने माता पिता के वचनों को कम से कम सुना तो करा करें। हम लोग भले ही पालन ना करें, मगर कम से कम प्रयास करें कि उनके वचनों को हम लोग सुनने का प्रयास करें। और भगवान राम का मर्यादा आप सोचिए कि रावण उनकी पत्नी को हरण करके ले गया। आज की दृष्टि में अगर हम लोग
कोई हमारी पत्नी की तरफ बुरी दृष्टि से या कोई कमेंट भी कर देता है तो हम लोग आग बबूला हो जाते हैं। मगर आप देखिए रामचरितमानस में वर्णन आता है, पहले हनुमान जी गए, हनुमान जी रावण को समझाते हैं। अंगद जाता है भरी सभा में, अंगद को जब भेजा जाता है दूत बना करके, भाई तुम सद्बुद्धि दो रावण को, रावण आए और वो जा करके कहता है जाओ, अभी भी जा करके समय नहीं निकला महाराज तुम जाओ। तो ऐसा मर्यादित पुरुष होना। अब भगवान राम एक टंकार मार दें तो रावण का मुकुट और रंग महल पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे भगवान राम इतने शक्तिशाली महाबली, और उसके पश्चात भी वो निवेदन कर रहे हैं कि भाई मेरी अनुग्रह कर रहे हैं, रावण को सद्बुद्धि के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार का लीला दर्शन तो आज आवश्यक है हमारे समाज में। और इस समय तो हमारे भारत में भव्य मंदिर बनने जा रहा है भगवान राम का, तो यही आशा है कि अच्छा हो।